पहले डाले से क्या था, पाला कैसे दिया था ना, तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या लोहा पाया था, आयरन पाया था। जैसे क्या था, हमारे बॉडी में अत्यधिक मात्रा में एनर्जी मिलता है। जैसे होता है कि हम लोग कहते हैं जब प्यास लगता है हम लोग ग्लूकोज सिरप करते हैं, इसी का एनर्जी मिलता है। उसी तरह क्या है ना कि इसमें क्या करा कि रक्त हीट था, रक्त का होता है ना, तो लोहा की कमी, मतलब लोहा होता है ना जब आयरन की मात्रा, तो आयरन का अपने आप में बड़ी कमजोरी पर महसूस होता है। क्या करा, रक्त हीट था, रक्त कमी होता है, लोहा कमी होता है, बीमारी मतलब अपने आप में बड़ी क्या था, हरासमेंट होने लगता है। क्या करा कि रक्त हीट का बीमारी लोहे की कमी से होता है। अगला प्रॉब्लम, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के दार्जिलिंग में, कहाँ, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राजधानी कोलकाता है, वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती क्या, ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, जो क्या तृणमूल कांग्रेस है। किसे? तृणमूल कांग्रेस। वे कह रहा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की कहाँ संस्थान है ये? दार्जिलिंग। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ता है? पश्चिम। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954। आगे करा हुआ केंद्र जहाँ किसी वस्तु का समस्त भाग कार्य करता है उसे दूर कर, इससे मानो कि क्या पेंसिल ग्राइंड है ना वो, तो इस एरिया के द्वारा अपना एरिया को लेते हुए क्या है, ज्यादा अत्यधिक मात्रा में बल है। अगर थोड़ा सा फैला दो वस्तु को, ठीक है ना, एक किताब है, एक किताब के दायरे लो और इस पेंसिल को लो, इसको गिराओ, एक एरिया को बढ़ाया हुआ, बढ़ाएगा कि नहीं, इसको गिरने में टाइम लगेगा ना। उसी प्रकार पेन है, इसका लंबाई एरिया थोड़ा सा है, इसके जल्दी तुरंत गिर जाएगा। तो करा कि एरिया ज्यादा रहेगा ना तो गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे काम करेगा, एरिया कम रहेगा अब वजन ज्यादा रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा काम करेगा। तो करा कि वह के जहाँ किसी वस्तु का समस्त भाग कार्य करता है, अत्यधिक मात्रा में कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व करता है। जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खींचता है, एट्रैक्शन करता है, उसको गुरुत्व ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगला करा, जब लोहे में जंग लगता है उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर लोहा उसको खुला वातावरण छोड़ दो, उसको अब बारिश हो करना तो अपने आप क्या होगा, रिएक्शन करता है हवा से, पानी से, जिससे क्या होता है, वो जंग लगता है। तो वही कह रहा है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला कह रहा है कि बिहार के 7 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श, से हमारा बिहार का तो बिहार उत्तर और पूर्व के बीच में जो हमारा पड़ोस देश नेपाल पड़ता है, बिहार का पड़ता है ना, तो बिहार का जो जिला और 7 जिला स्पर्श करता है किसको? नेपाल के साथ और एक देश के साथ, है ना। तो बिहार के 7 जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा और जिसको बॉर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉर्डर, है ना। सफर लीवर का उदाहरण क्या, सफर क्या ना वो कि बीमारी होता है, जैसे क्या होता है, थकान हुआ, क्या होता है, भूख कभी लगना और क्या हरासमेंट लगना, ये क्या है? बीमारी। सफर लीवर से समझता है, लीवर का ही उदाहरण है। अगला करा, हाथ के मांसपेशी ऐच्छिक का उदाहरण। ऐच्छिक का मतलब क्या है कि जो हमारा हार्ट है, मन है, मन के द्वारा किसी को काम किया जाता है, किसी को वर्क किया जाता है, उसको ऐच्छिक बन जाता है। और किसी को ताकत द्वारा अपना से करें, किसी इस तरह से पेशी फेंके, ये क्या अनैच्छिक, ये मन नहीं करे, हमारा हाथ कर रहा है, बस अगर किसी के द्वारा मन के द्वारा काम किया जाता है उसको ऐच्छिक बन जाता है, और किसी का ताकत और बल के द्वारा किया जाता है उसको अनैच्छिक बोलते हैं। अगर देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है, कहाँ हो? पंतनगर। एक इसकी मुख्यालय का उत्तराखंड पंतनगर पर, कहाँ उत्तराखंड, जिसको राष्ट्रीय कृषि लखनऊ भी बोला जाता है या उत्तर प्रदेश बोला जाता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में। वहाँ के वर्तमान में शायद रहे हैं पुष्कर सिंह धामी वहाँ का मुख्यमंत्री, है ना। उत्तराखंड क्या है? देहरादून पड़ता है। क्या पड़ता है? अगर पोलियो के टीके का उत्पादन किसने किया? जोनास साल में किया था। किसने किया था? जोनास। अब पोलियो टीका क्या है? जैसे मान लेते कोई बच्चे जन्म लिया, है ना, जन्म लेने मतलब होता है इसको 5 से 11 वर्ष के बीच में या 3 से 10-11 वर्ष के बीच में पोलियो को टीका दो। जिससे क्या होता है ना, मान लो कोई बच्चे जन्म लिया तो उसको इंटर प्राकृतिक रूप के द्वारा उसको छोटा बीमारी होता है ना, तो टीका होता है, उसमें अनेक प्रकार के दवाई मिला तो क्या था, बीमारी को आने नहीं देता, आने में बीमारी का डिस्ट्रॉय कर देता है। कह कि पोलियो के टीका को किसने? जोनास सॉल्व ने किया था। किसने किया था? जोनास सॉल्व। किसने किया था? जोनास सॉल्व। अब राजस्थानी का हुआ भाग जहां इसकी पत्तियां एवं शाखाएं निकलती हैं, उसको कहते हैं परिसंधि। क्या कहता है? परिसंधि। यानी पत्तियां का तने का हुआ भाग जहां इसकी पत्तियां एवं शाखाएं निकलती हैं, क्या होते हैं? परिसंधि। क्या कहते हैं? परिसंधि।
कि तने का वह भाग जहाँ से इसकी पत्ती और शाखाएं निकलती क्या होते हैं, परक संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परक संधि। आगे चला, टूटे हुए कांच का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तक का उदाहरण। जैसे कि मान ले जाएगा इस बार एक कहीं के तो गर्मी मौसम आता है ना, तो कहीं कहीं जाता लू रहता चल रहा दौड़ रहा लगता है कि नहीं, धूप में बीच में दोपहर में रहता है ना, तो उसको वो भी क्या एक प्रकार का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जिससे क्या होता है कि कोई अचानक अत्यधिक मात्रा में चमक दे रहा, शाइनिंग हो रहा, उसको बोलते हैं TIR। जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं एक तुम कोई बड़ा सा टब ले लो, कैलकुलेट कर लो, उसमें पैसा गिरा दो 2 रुपया या 5 रुपया, उसमें क्रॉस दिखाई देगा, देखा है कि नहीं। तो प्रकाश का TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। अरे कहीं कहीं चमक होता है ना कि नेचुरल शाइनिंग करेगा, उसको TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इससे क्या है, कांच का टूटा हुआ तो धूप डायरेक्ट चमकता है कि नहीं, तो क्या TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है ना, जहाँ कोई वस्तु टेढ़ा दिखाया था अपवर्तन में कारण दिखाया, किस तरह अपवर्तन है ना। अगला क्या है यहाँ पे, अगला कराओ कि चमगादड़ अपना रास्ता सुनकर चलता है। इससे क्या होता है कि हम लोग आवाज देते हैं, कहीं लिखा हुआ पता चलता है कि नहीं इस रास्ते से हम होते क्या उनके यहाँ पहुंचेंगे। उसी तरह क्या था चमगादड़ था, वो किसी का आवाज जीकर दिया होता है ना, किसी का आवाज सुनेगा और उसके द्वारा वो चलता। कौन, चमगादड़। चमगादड़ हमेशा सुनकर चलता है, चमगादड़ अपना रास्ता सुनकर ढूंढता या चलता है, क्या करता है, चलता।